पारिवारिक टेंशन अलग से, और ऊपर से कहीं ड्यूटी एडवर्स ड्यूटी जो उसकी ड्यूटी नहीं है, चाहे बड्डी सिस्टम हो चाहे कुछ और हो, उसको जो है राइफल बंदूक चलाने के लिए ड्यूटी दिया गया है, जबकि उसको किस में डाइवर्ट कर दिया गया है, बड्डी सिस्टम में। बड्डी मतलब जवान कर्नल उसके साथ में काम करने के लिए, युद्ध के लिए बड्डी होता है, इसीलिए तो होता है बड्डी। हाँ यही करता है वो। हाँ वो करता है, पर पीस टाइम में क्या करता है, वो घर में सेवा करता है। ठीक है जी, तो इस्तेमाल किया जाता है, उसका गलत इस्तेमाल होता है। तो हम तो कहते हैं जो हमारी मिलिट्री है वीक होती जा रही है, भारतीय सेना को कमज़ोर किया जा रहा है डिफरेंट तरीके से। तो उसमें जो है बुराइयां जो है अपने आप आती जा रही है। अंग्रेज़ों ज़मानों के जो कानून है, अंग्रेज़ जैसे काले, अभी हमारे काले अंग्रेज़ों के हिसाब से वो छोड़ना नहीं चाहते। वो जो है अपनी दादागिरी अभी भी बैठे हुए हैं, कुर्सियों पर बैठे हैं, कानून पुराने हैं, उसमें बदलाव लाने की ज़रूरत है। और हमारा सैनिक जाग चुका है। आज का सैनिक जो है बुद्धू नहीं है, बहुत दिमाग वाले हैं, पढ़े लिखे हैं, एनालाइज करना उनको आ गया है। अभी वो पहले की तरह नहीं है, साहब ने कह दिया जय हिंद साहब बस चल देगा। आज हम उस पोजीशन में हैं भाई, लॉफुल ऑर्डर, यदि हमारे कमांडर ने लॉफुल ऑर्डर दिया तो हम मानेंगे, यदि इलीगल अनलॉफुल ऑर्डर है हम उसको मना कर सकते हैं, इवन बैकफायर कर सकते हैं। और ये कई बार देखा भी होगा, कहीं कांड हो जाता, पठानकोट में कांड हुआ, कहीं कुछ होता है, ये सभी वो अंदरूनी है, बातें बाहर नहीं आती, सेंसर में चली जाती है, कुछ फौजियों को दबाया जाता है। और जो हमारे बड्डी सिस्टम में अमित जी जो है अभी दुनिया में नहीं रहे, उसके घर में मातम छाया हुआ है, उसका जो अभी पता ही नहीं लग रहा कैसे मरा क्या मरा। उसकी सिस्टर, 3 बहनों का भाई, इकलौता भाई। अब देखो करप्शन कितना बढ़ गया है। आप तो CCN क्राइम कंट्रोल न्यूज़ है ना आपका, मैं आपको बहुत बधाई देता हूँ, आपका नाम में ही जो है बहुत कुछ है, करिश्मा है। तो इसके सच्चे भक्त हैं, देशभक्त हैं, इसे अपने वर्ड के ऊपर, अपने चैनल के नाम को आप सही साबित करना चाहते हैं, आप हमसे भी ज़्यादा बड़े देशभक्त बन सकते हैं। और आप जो काम कर रहे हैं वो बहुत अच्छा कर रहे हैं। तो मैं तो कहूँगा, ये अभी कुछ दिन पहले राजीव भाई दीक्षित, उनके सपनों का भारत, आप देखिए क्या है, वो कहाँ चले गए जब पता लगा कि वो विदेशी कंपनियों के खिलाफ बोल रहे हैं। एक अपने देसी तरीके से भारत को भारतीयता के हिसाब से जीना सिखा रहे हैं। और आगे जनता ने समझ लिया कि वो आगे आने वाले प्रधानमंत्री हो सकते हैं, उनको साइड कर दिया गया। कैसे हुआ क्या हुआ पता नहीं। ऐसी सुशांत सिंह राजपूत के साथ क्या हुआ। अभी 3 बहनों का 4 बहनों का भाई, आप देखो वो उस पिता के साथ क्या बीती होगी। वो इकलौता भाई अमित जो बड्डी नाम से कुर्बानी दे गया, देश के लिए शहीद हो गया, अब उसका जो है कहीं नाम पता नहीं है। अब वो बोलते हैं हमारे जनरल जो भी बड़े आदमी हैं, एक जवानों की शहादत पे अभी परमवीर चक्र अपने योगेंद्र जी आज जो है भाषण में रेवाड़ी की रैली से ऐलान कर दिया है, पूरा चैलेंज कर दिया। बोला जवान सैनिक जो एक बार ठान लेता है उसको युद्ध को बंद नहीं करेगा जब तक उसको रिजल्ट नहीं मिलेगा तब तक। तो हम पीछे हटने वाले में नहीं हैं। हम तो या तो जीत या फिर हमारी मौत को गले लगाने वाला चीज़ हैं, वो फौजी हैं हम। देशभक्ति हमारे खून के जज्बे में है, हमारे खून में है, और हम पीछे हटने वाले में नहीं है। हम किसी को अपनी सरकार बना सकते हैं, सरकार को हटा के फेंक भी सकते हैं। और आगे मैं तो ये कहूँगा भाई, प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब, माननीय मोदी साहब, जो भी है अपने मिनिस्टर साहब, अब वो जो अमित साहब, बड्डी अमित का जो कुछ हुआ, उसके माँ बाप ये कह रहे हैं हम तो राजनाथ जी डिफेंस मिनिस्टर को भेजा है, हमने वो किया है, अपने आर्मी जनरल को भेजा है, आर्मी चीफ को भेजा है, और मोदी साहब को भेजा है कि हमें जो है न्याय चाहिए अपने बेटे के लिए। और वो भाइयों को, वो उसकी सिस्टर बात कर रही है, ऑफिसर से बात कर रही है, सर मैं उसकी सिस्टर बोल रहे हैं। बोला वो घर में कोई आदमी है? बोला नहीं, अभी तो मेरा हस्बैंड तो कहीं गया हुआ है, तो बताइए क्या हुआ कैसे हुआ। वो बोला, वो बात कर रहा है। बोला हाँ, वो फ़ोन पे जवाब नहीं दे रहा है। बोला सर मैं आपसे फ़ोन पे हूँ, बात कीजिए। अभी क्या हो रहा है देश में, ये क्या करप्शन कितना लिमिट क्रॉस कर चुका है। और मैं तो चाहूँगा कि अब देश जाग भी चुका है। मैं तो कहता हूँ नेता को जागना चाहिए, अपनी कुंभकर्ण की नींद को छोड़ के समाज के सामने आना चाहिए। उन्होंने कल वोट भी लेनी है, आगे अपनी कुर्सी को हिलते हुए देख लेना चाहिए, अभी से समझ जाना चाहिए। यदि नहीं समझेंगे वो बड़े धोखे में रहेंगे। और फिर हमें क्या है, हमारे साथ जवान हैं, हमारे साथ किसान, जवान तो है ही हैं, किसान हैं, मीडियम वर्ग के हमारे ही सैनिक कार्यकर्ता हैं, आम जनता जो कार्यकर्ता होते हैं, लेबर क्लास के, मीडियम फैमिली वाले, सारे हमसे जुड़े हुए हैं, हमारे इशारे पे सब फौजियों के साथ हैं। कल ही मैं यूट्यूब पे एक कमेंट देख रहा था, बोला कम से कम 25 सांसद बैठाइए आप, तब आपकी बात, मतलब जो सिस्टम हमारी बात नहीं मान रहा है, तो हमें सिस्टम को बदलना पड़ेगा। हमें पार्लियामेंट में बैठ के ये अपने लिए कुछ भी कर लेते हैं।
भाई फौजियों की नहीं सुने तो हमें पार्लियामेंट में बैठ के वो भी डिसीजन, वो भी समय आ गया। यदि सरकार नहीं जागती अभी भी, हम पार्लियामेंट में बैठने की तैयारी अभी से कर चुके हैं, थोड़ा थोड़ा मन बना चुके हैं और ओपन में कह देंगे यदि अभी भी सरकार हमारा संज्ञान नहीं लेती है, हमारी विसंगतियों को। हमारी पेंशन हुआ करती थी 1973 में 70% ऑफ लास्ट सैलरी ड्रॉन, जो हमने लास्ट में जो सैलरी मिलती है, लास्ट 10 महीने की एवरेज सैलरी का 70% हमें पेंशन मिलती थी। वो 73 में जो उस समय क्या कहा गया, भाई आप गवर्नमेंट आर्थिक तंगी में देश, तो बोला ठीक है कम कर दो, 50% कर दिया गया। ठीक है, जवानों ने कुछ नहीं किया। जवानों ने कभी अपने हक को, देशभक्ति की भावना इतनी भरी पड़ी, कभी भी अपने अधिकार की डिमांड नहीं की। भाई ठीक है, हमारे अधिकारी, हमारे देश के नेता हैं, हमारे लिए बहुत अच्छा कर रहे होंगे। पर ये सिर से पानी निकल चुका है। सब जवान भी जागरूक हो चुके हैं, उन्होंने पता है हमें को मिसयूज़ किया, हमें एक्सप्लॉइट किया जा रहा है। अभी जवानों के अंदर वो जोश, वो खून में आ गया है कि हम अब इससे ज़्यादा हम सहन नहीं कर सकते। जब बर्दाश्त से बाहर चीज़ें हो जाती है तभी जवान बोलता है ठीक है, मोर्चे पे खड़ा हो गया। अरे सिस्टम, सिविल एडमिनिस्ट्रेशन अपने काम में जागरूक होकर कुछ काम नहीं कर पाता है तो सेना को बुला लो। सेना बॉर्डर की, देश की रक्षा के लिए, आपको बाढ़ और आग लग जाती है तब भी आपका सिविल एडमिनिस्ट्रेशन फेल हो जाता है। आप सैनिकों के आगे हाथ जोड़ के, अब उस सैनिकों के काम में तो एक नंबर का सबसे ज़्यादा आगे रखते हो, और सैलरी पेंशन में क्या है, IAS कलम चलाते हैं। मैं कहता हूँ चुपचाप बैठे बैठे जो हमारे कलम लिखते हैं, कलम की आवाज़, कलम से मार रहे हैं फौजियों को, ये कोई भी बर्दाश्त, कोई सैनिक बर्दाश्त करने वाला नहीं। मैं अपने जनरल साहब को, सतबीर साहब या बख्शी साहब को दोष नहीं दूंगा। भाई बैंक है, गवर्नमेंट है, कहीं से भी मेरे को करोड़ रुपए चाहिए, दे देगा कोई? वो जो अधिकारी बैठे हुए हैं, पैनल बैठा है, वो हमारे डिसाइड करते हैं, किसी डिमांड करने से नहीं कर सकते। वो पीछे बैकग्राउंड में जाना चाहिए। ऑफिसरों का पेंशन 35% था उनका लास्ट सैलरी ड्रॉन का, उनको बढ़ा के क्या किया 50%। क्यों किया गया? बोला सिविल के पार ला रहे हैं। अरे भाई फौजियों को सिविल के पार क्या ला रहे हैं? मेरे गांव से UDC से भर्ती जवान होता है, एक मेरे साथी क्लास फेलो लंगोटिया यार समझ लीजिए। अब वो क्या कर रहा है, वो दिल्ली से कभी बाहर नहीं गया जीवन में, उसने कोई रिस्क नहीं देखा, फील्ड में कोई नहीं देखा, कोई गोलियों के आगे नहीं, रिस्क में कुछ नहीं रहा, अपने यहीं से दिल्ली में यहीं से बच्चे पढ़ाए, सब फैमिली के साथ रहा थ्रू आउट लाइफ। अभी वो क्या है 60,000 की पेंशन ले रहा है, क्योंकि वो सिविलियन है। IAS के पैरेलल उनकी तनख्वाह बढ़ती जाएगी। अभी हमारे ऑफिसर की क्या है, वो अपनी तनख्वाह तो IAS लॉबी से कंपेयर करके बढ़ा लेते हैं, और हमारे को लेबर क्लास में अभी हमारे माननीय वीर बहादुर जी, वाइस ऑफ एयरमैन के, वाइस ऑफ एक्स सर्विसमैन के, जो अभी आए थे 17 रेवाड़ी रैली, महारैली में, रैली क्या कहूँगा मैं, महारैली, अभी जंतर मंतर, रामलीला मैदान, सब कुछ फेल हो गया इसके आगे। और आज आपने देखा होगा, आज की बाइट, आज के न्यूज़ मीडिया, प्रिंट मीडिया कल भर जाएंगे, और सबको कहते हैं, सब जो भी जागरूक नेता हैं, जो भी देश के बारे में अभी देख रहे हैं कि आगे क्या होने वाला है, उनकी कुर्सी आज से डगमगाना शुरू हो गई होगी। तो मैं ये लास्ट में अपने वाणी को विराम देने से पहले इतना ज़रूर कहूँगा कि ऐसे कंपेयर मत करो। फौजी को 1 नंबर है, 1 नंबर रखो, सिविलियन को 1 नंबर, उनको अभी वो 60,000 की पेंशन ले रहा है, मैं 40,000 तक भी नहीं है, मैं JCO से रिटायर हूँ। अब हमारी कोई पेंशन नहीं बढ़ी, माइनस में हुई है। क्यों भाई? हमने ऐसा कोई गुनाह किया? देशभक्ति की भावना, देशभक्ति, अपने कर्तव्य, अपनी ड्यूटी में, हमारा संविधान क्या कहता है, अपने कर्तव्य को पूरा करो, अधिकार आपको मिलेंगे। हमारे संविधान में सब कुछ लिखा हुआ है। मैं आपके चैनल के माध्यम से, हमारे कानून में लिखा है, मैं सब कुछ अपना एक न्यूज़ लेके आया था, उसमें सब कुछ मैं, आप भाषण भी मेरा था आज इधर, कहते हैं बाहर आने वालों को हमने टाइम दिया है, तो सब चीज़ों को ज़्यादा डिटेल में न कह के, बहुत लेंदी वीडियो बन जाएगा। शॉर्ट में इतना ही कहूँगा कि जो भी हमारे देश के जागरूक नेता हैं, चाहे वो सरकार है, BJP में हो, किसी में भी हो, मैं तो कहता हूँ कि आप देश जवानों की सुध ले लीजिए, अभी भी समय है। हम आपसे ही गुजारिश करते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं कि हम जवानों की विसंगतियों को जल्दी से जल्दी, वार फुटिंग में जिसको बोलते हैं, जल्दी से जल्दी थोड़ा संज्ञान में लीजिए, उस पर जो उचित कार्रवाई हो कर दीजिए, जिससे कि जवान जो है वो अपने जज्बे को कायम रख सकें, और आगे आने वाली जो जनरेशन से हमारी नए जवान बच्चे हैं, वो फौज के लिए थोड़ा अनमने भाव से जो है भर्ती होने के लिए सोचने लगे, वो भावना नए डेवलप हो। हमारे फौजी भाइयों को 15-15 साल में पेंशन नहीं होती, वो अपनी अर्निंग करते हैं, ठीक है, और वो क्या है, एक दिन के लिए MLA बन गया लाखों में, दूसरे बार फिर लाखों में। क्या भाई? अरे एक मैसेज तो दे दो। हमारे MLA MP कोई आगे भी आ रहे हैं कि हमें अपनी तनख्वाह नहीं चाहिए, पेंशन नहीं चाहिए, ठीक है, अच्छी भावना है, एक मैसेज तो दे दो।
भाई फौजियों के लिए ठीक है 15 साल का आपने बॉन्ड जो वो पूरी करेगा तभी मिलेगा, पर उनके लिए क्या है, एक दिन बन गया तो ले, अरे कुछ गलत है तो अपने आप ही साइनिंग अथॉरिटी है तो ये थोड़ी सब कुछ ले लोगे, देश को लूट लोगे। देश को लूटने नहीं देना है। देशभक्त अभी जाग गए हैं, तो मैं तो यही गुजारिश करूंगा कि अपने देश के जो नेता हैं जो गद्दी बैठे हैं, कम से कम अभी भी जाग जाइए। देशभक्ति की भावना मैं तो कहता हूँ आईएएस लॉबी में सब में होना चाहिए। जब कलम चलाते हैं, जब हमारे अधिकार की बात है, हमारी ड्यूटी तो सबसे ज़्यादा है, पर अधिकार की बात होती है तो वहाँ काट देते हैं। तो इन्हीं बातों पे मैं अपनी बात को विराम करूँगा और देश जाग जाए, जितनी जल्दी हमारे विसंगतियों का संज्ञान ले और इसका सोल्यूशन दे, तो सबके लिए, देश के लिए, सबके लिए भलाई का काम होगा और देश एक अच्छा जो उन्नति भी करेगा। जय हिंद, जय भारत।